तो नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ की जा रही है। देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं रांची के रातू रोड स्थित मां देवी दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहां श्रद्धालुओं ने मां का आशीर्वाद लिया। जो भगवती जो बाल स्वरूप में स्कंद कुमार को गोद में ली हुई हैं, वो अगर स्कंद 5वें दिन स्कंद माता की पूजा, जिसको संतान न हो रहा हो, विशेष करके अगर वो 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करे, फल ले ले हाथ में। फल की कामना लोग करते हैं ना कि हमारे फल शुभ फल हमारी गोद में बालक आए, है ना। तो कुष्मांडा माँ के स्कंद माता की 5वें दिन कल पूजा करें। और जिसकी विवाह ना हो रही हो, जिस कन्या की विवाह ना हो रही हो, तो वो भी 5वें दिन माँ करके पूजन कर सकती है, क्योंकि माँ परिपूर्ण है ना। संतान गोद में ली हुई है, स्कंद माता गोद में रखी हैं। संतान और सौभाग्य दोनों की देने वाली अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता है। चलिए हम सीधे रुक करेंगे, हमारी सहयोगी महक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुई हैं। महक, नवरात्रि का अवसर है और आज 5वें दिन मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना हो रही है। इस वक्त जहां आप मौजूद है, माहौल भक्तिमय लग रहा है, क्या कुछ तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसने यहाँ पूरा जो माहौल है वो भक्तिमय में डूबा हुआ है। सुबह से ही भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और माँ दुर्गा के 5वें रूप स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त अपनी मन में मनोकामना लेकर आते हैं, वो उनकी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। अभी हमारी मौजूदगी है किशोरगंज के देवी मंडप में, जहां सुबह से ही भक्त यहां पर आ रहे हैं और खासकर जो महिलाएं हैं उनमें खासा उत्साह नजर आ रहा है। महिलाएं पूरे धूमधाम के साथ नवरात्र के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा अर्चना कर रही है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं स्नेहा, किस तरीके से भक्त यहाँ पर पूरे माँ के भक्ति में है वो डूबे हुए हैं, किस तरीके से दीप जला रहे हैं और साथ ही माँ को पुष्प अर्पित कर रहे हैं, पुष्प की माला यहाँ पर चढ़ा रहे हैं, चुनरी चढ़ा रहे हैं, जिससे कहा जा सकता है कि भक्तों के अंदर एक अलग सा ही उत्साह माँ को लेकर यहाँ पर नजर आ रहा है। आज नवरात्र का 5वां दिन है और इस 5वें दिन माँ स्कंद को केला का भोग और गुच्छी अंगूर के भोग लगाए जाते हैं। और जिस तरीके से देखा जाए वही पूरे विधि विधान के साथ लोग हैं वो वहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए स्नेहा, किस तरीके से स्क्रीन पर माँ दुर्गा की प्रतिमा है वो नजर आ रही है, कैसे माँ दुर्गा चुनरी में लपटी हुई है, उन पे पुष्प का जो माला है वो लगाया गया है। लोग यहाँ पर पूजा अर्चना के साथ कर रहे हैं। बात की जाए स्नेहा, मां स्कंद माता 4 भुजाओं वाली देवी है। 2 हाथों में कमल फूल धारण करती है, एक हाथ में बाल स्वरूप भगवान कार्तिकी को गोद में लिए रहती है और चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में होता है। माँ का वाहन सिंह है, लेकिन वे कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पदार्चना देवी भी कहा जाता है। इनका स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य और दिव्य आभा से युक्त है। स्नेहा, इसलिए माना जाता है कि जो भी महिला का पुत्र नहीं हो रहा है वो स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं पूरी विधि विधान के साथ, तो माँ उनकी जो गोद है वो भर देती है। तो कहा जा सकता है कि माँ बहुत ही दयालु होती है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं तो उनकी जो मनोकामना है वो भगवान माँ देवी शीघ्र ही उसे पूर्ण कर देती है। तो आप देखिए कैसे यहाँ पर पूजा अर्चना किया जा रहा है और कैसे लोग यहाँ पर माँ को आरती दिखा रहे हैं। और ये जो नज़ारा है सुबह भोर से ही चलता आ रहा है। हालांकि कुछ लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहेंगे, किस आराधना के साथ, किस मन्नत के साथ माँ की आराधना कर रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे। सुबह से ही मंदिर में भीड़ है, भक्तों की भीड़ है। आपने भी माँ की पूजा अर्चना की, किस आराधना से आपने? सब अच्छा से हो जाए, सब चीज़ बढ़िया ही है। माता से हम लोग यही चाहते हैं, सब चीज़ बढ़िया हो रहे, यही बस। सालों से इस मंदिर में खासकर नवरात्र में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। सही बात है, वो सुबह 2:30 बजे 3 बजे से सुबह से वो भीड़ लगी रहती है। अपने अपने श्रद्धा से सभी कोई माता रानी के पास आते हैं और अपना अपना मनोकामना पूरा करने के लिए इस स्थान पर आकर के सभी का मनोकामना पूरा भी होती है। आपकी भी ऐसी कोई मनोकामना थी जो इस मंदिर में? हाँ, माता रानी सभी मनोकामना पूरा करती है, जो भी छोटा बड़ा हो सभी मनोकामना पूरा करती है। तो देखा इसलिए यहाँ किस तरीके से यहाँ पर जो भक्त है वो भी अपने मन में मनोकामना लेकर आते हैं और पूर्ण हो जाती है। वही बात की जाए मनोकामनाएं लेकर माता के दरबार में लोग पहुँचते हैं और आज 5वें दिन भी पहुँच रहे हैं। अगर पंडित जी आपके पास आसपास कहीं हैं तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। महक, जानने की कोशिश कीजिए कि माता स्कंद माता का जो स्वरूप है उनकी क्या महत्वता है और किस परंपरा विधि विधान से पूजा अनुष्ठान आज के दिन की जाती है।
जी बिल्कुल, इसने हमारे साथ पंडित जी हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं स्कंद माता का की जो आज पूजा हो रही है क्या महत्व है और किस विधि विधान के साथ माँ की पूजा है वो की जाती है। पंडित जी, आज नवरात्र का 5वां दिन है और माँ 5वें दिन दुर्गा माँ के स्वरूप स्कंद माता की पूजा होती है, क्या विधि विधान है और क्या महत्व है? दुर्गा माँ कुष्मांडा देवी आज कुष्मांडा स्कंद माता की पूजा होता है। स्कंद माता की पूजा करने से माता प्रसन्न रहती हैं, असुर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो स्नेहा, एक और भी पंडित जी पुजारी जी है जो सालों से इस मंदिर की पूजा है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ महत्व है। पंडित जी, आज 5वां दिन है नवरात्र का और 5वें दिन क्या महत्व होता है स्कंद माता? माता का आज 5वां दिन है और इसमें है सो स्कंद माता की पूजा की जाती है और इसमें भगवती को है सो श्रृंगार चढ़ाया जाता है और सिंदूर चढ़ाया जाता है और फल में केले का भोग लगाया जाता है। जो माता है उसको ग्रहण करती है और भक्तों को जो भी इच्छा हो माता है सो उनको पूर्ण करती है और भक्त हैं सो माता के स्वरूप को ध्यान में लगाए रहते हैं और माता उनकी इच्छा को है सो पूर्ण करती है। यही स्कंद माता की पूजा। देवी मंडप जो किशोरगंज में स्थित है, किशोरगंज में स्थित है, इसके काफी ज्यादा महत्व है। सालों से यहाँ पर भक्तों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। क्या मंदिर का क्या महत्व है, माँ की जो प्रतिमा उनका क्या महत्व है? देखिए, इस मंदिर की स्थापना है सो 1890 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ पर एक बार है सो बहुत बड़ी महामारी यहाँ पर फैली थी। तो यहाँ गोविंद नाथ सहदेव जो उनके परिवार थे, उनके परिवार के रूप में माता है सो स्वप्न में दी कि हमको स्थान दो। तो उन्होंने ही रात में आकर के मिट्टी ला करके यहाँ पर है सो ला करके माता को है सो स्थान दिया और वहाँ जल से उनका स्नान करवाया गया और उस जल का छिड़काव किया गया। उस समय है सो यहाँ महामारी शांत हुई। उसी समय से लोग देवी मंडप बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा खास महत्व है मंदिर का भी और आज के दिन का भी। महक, हम बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए।